भारत के एकीकरण के समय एक फेक न्यूज ने अलवर भरतपुर की किस्मत बदल दी। ये कहानी आजादी से पहले की नहीं, आजादी के तुरंत बाद की है। साल था 1947-48। देश आजाद था, लेकिन हालात बेहद नाजुक थे। राजस्थान के अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ रहा था। मेव मुसलमानों ने एक अलग इलाके की मांग उठाई, जिसे मेवस्थान कहा गया। दोनों राज्यों में दंगे, डर और असुरक्षा का माहौल बन चुका था। अलवर में उस समय शासक थे महाराजा तेज सिंह और प्रशासन चला रहे थे दीवान NB खरे। दोनों पर आरोप लगे कि वे सांप्रदायिक तनाव को रोकने में नाकाम रहे। कुछ आरोप ये भी थे कि अलवर में जानबूझकर माहौल भड़कने दिया गया। दूसरी तरफ भरतपुर से भी भारत सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कहा गया कि भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह से नहीं मनाया गया। यह भी आरोप लगे कि राज्य में मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को रोका नहीं गया। इन सब कारणों से भारत सरकार का भरोसा भरतपुर प्रशासन पर कमजोर हो गया। फिर आया सबसे बड़ा झटका। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इसके तुरंत बाद एक खबर फैली कि गांधी जी के हत्यारों को अलवर में शरण मिली थी। किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन हालात इतने संवेदनशील थे कि सरकार ने इंतजार नहीं किया। भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह पर भी दबाव बनाया गया। उनसे कहा गया कि राज्य का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया जाए। 15 फरवरी 1948 को भरतपुर के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। बाद में दोनों मामलों की जांच हुई। जांच में सामने आया कि अलवर और भरतपुर के शासक निर्दोष थे, लेकिन तब तक इतिहास का रास्ता तय हो चुका था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर बनाया गया मत्स्य संघ। यही राजस्थान और भारत के एकीकरण का पहला ठोस कदम बना। और यही दिखाता है कि कभी कभी फेक न्यूज और गलत आरोप भी इतिहास बदल देते हैं। अब सवाल यह है, अगर उस वक्त ये खबरें न फैली होती तो क्या भारत का एकीकरण इसी तरह होता? ऐसी ही और अनसुनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए व्हाई दिस हैपेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए।